हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत मन धन से तैयारी कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय चित्रकला का जो इतिहास आपका एनसीईआरटी का बुक है, भारतीय चित्रकला का परिचय। उस बुक को हमने उसमें से मुगल चैप्टर को पढ़ लिया है, उसको अच्छे से समझ लिया है, ख़त्म कर लिया है। उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कम 40% क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। बंगाल और आधुनिक, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो आपको मन से पढ़ना है और आपको जितना हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको समझ के नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। ठीक है, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए बढ़ते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है कंपनी शैली, कंपनी चित्रकला। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि बंगाल में जो है, हम उसके बाद वाले टॉपिक में राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाली स्कूल। बंगाल स्कूल कहाँ से आरंभ में है, बंगाल स्कूल में कौन कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर और ई.बी. हेबल। ऐसे जो आपका हर एक टॉपिक है, हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आपके पास आएगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसी को हम ध्यान देते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी चित्रकला। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। कंपनी चित्रकला जो है ये मुख्यतः पटना में फैला था। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो पटना है। ये आपको याद रखना है। इसको जॉन शैली के नाम से भी जाना जाता है। कौन से, जॉन शैली। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में कला का निर्माण विभिन्न उद्देश्य से किया जाता था। कहने का अर्थ है, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो जो कला का निर्माण होता था बहुत अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कभी इसे मंदिर की दीवारों पर प्रतिमाओं के रूप में देखा गया, तो कभी झोपड़ियों की दीवारों के अलंकरण के रूप में, और कभी हम लघु चित्रों के रूप में पांडुलिपियों में इसे देख सकते हैं। कहने का अर्थ है, जब अंग्रेज आए थे भारत, उससे पहले जो चित्रकला बनाया जाता था व मूर्ति बनाई जाती थी, उसको हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। झोपड़ियों को, दीवार को सजाने के लिए बनाते थे लोग, उसको दीवारों को चमकाने व सजाने, अलंकरण के लिए किया जाता था। और जो मिले हैं वो पांडुलिपियों में मिले हैं और आपको लघु चित्र मिले हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना की, तो अंग्रेज भारतीय कला देखकर उससे आकर्षित हुए। ठीक, तो कह रहे हैं 18वीं शताब्दी में भारत में कौन सी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज लेके आए थे, उन्होंने कलकत्ता में इसको स्थापित किया था। उसका उद्देश्य था व्यापार करना। व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी भारत, और धीरे धीरे उस कंपनी ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। इतना आप जान लीजिए तो काफ़ी है इस सब्जेक्ट में। ये ज़्यादा हम हिस्ट्री के उद्देश्य से या पॉलिटिकल के उद्देश्य से नहीं पढ़ेंगे, हम अपने विषय के उद्देश्य से पढ़ेंगे, तो इतना ही जाना काफ़ी है। तो उन्होंने उपनिवेशवाद की स्थापना की। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है, उपनिवेशवाद मतलब कि जब किसी देश में किसी बाहरी देश से शासन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है, तो उस देश को उपनिवेशवाद कहा जाता है कि उपनिवेशवादी शासन हो रहा है। किसी बाहरी देश में से किसी देश पे शासन किया जा रहा है, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो वही कहा कि जब वो लोग आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने स्थापित किया, तो धीरे धीरे भारत को कब्जाने लगे और उन्होंने अपना शासन लागू करना शुरू कर दिया, तो उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। तो अंग्रेज आए थे भारत में, तो उन्होंने भारत कला को देख के आकर्षित हुए, बहुत अच्छा लगा उनको। विशेषकर यहाँ के विभिन्न लोगों के रहन सहन, जीव जंतु और वनस्पति से प्रभावित होकर उन्होंने कई स्थानीय कलाकारों को कमीशन पर रखकर कथात्मक चित्रण करवाया। कहने का अर्थ है, यहाँ का जो दिनचर्या थी उस सबको उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छा है। और भारत एक विभिन्नताओं का देश होने के कारण इसके हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जगह बदलने पे उसकी संस्कृति और उसके कल्चर, रहन सहन, वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा उनके लिए एक
पॉजिटिव पॉइंट था कि इसमें अलग अलग वेरिएशन उनको दिखने को मिल रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा ही आकर्षित हुए थे भारतीय चित्रकला से। तो उन्होंने क्या किया, कुछ चित्रकारों को लेके कमीशन पे काम कराया, जैसे आजकल कमीशन पे वर्क करते हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने कलाकारों को अपने रख के कमीशन पे कथात्मक मतलब नाटकीय कोई कथा चल रहा है, उसी के सीरीज में बहुत सारा पेंटिंग बना रहा है। जैसे रामायण का सीरीज चल रहा है, एक में राम जा रहे हैं वन में, दूसरे में राम ने कुछ राक्षस को मार दिया, तीसरे में फिर दूसरे राक्षस को मार दिया, एक कथा मतलब एक सीरीज में चल रहा है, उसी तरीके के चित्रण उन्होंने करवाए। यह स्थानीय कलाकार मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के थे, जिन्होंने भारी संख्या में कागज पर चित्र बनाए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कलाकार थे पटना शैली व कंपनी शैली के, वो कहाँ के थे, तो मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के थे। उन्होंने कैसा चित्रण करा, तो कथात्मक चित्रण बनाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने नए संरक्षक को खुश करने के लिए इन कलाकारों ने अपने आसपास की जीवन शैली की पारंपरिक तरीके से चित्रित करना शुरू किया। तो कहने का अर्थ है, उन्होंने अपना जो वो कलाकार थे, उन्होंने देखा ये हमारे नए संरक्षक हैं, संरक्षक का अर्थ होते हैं जो उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके आर्ट कल्चर को उन्होंने बढ़ावा दिया, कह रहे कि आप लोग बनाइए, हम लोग खरीदेंगे आपसे, अंग्रेज बोलते थे, तो उनके नए संरक्षक थे। उनको खुश करने के लिए अपने आसपास की जो जीवंत शैलियाँ थी, मतलब आसपास की जो घटनाएं घटित हो रही थी, उन्होंने उसको चित्रित करना शुरू कर दिया था। कहाँ के कलाकार, मुर्शिदाबाद और लखनऊ और दिल्ली के। ठीक है, इसका आशय यह है कि उन्होंने यथार्थवादी चित्रण करना शुरू कर दिया, जो कि यूरोपीय शैली का एक गुण था। अब पटना के चित्रकारों ने क्या करना शुरू कर दिया, यथार्थवादी चित्रण मतलब रियलिस्टिक चित्रण करना शुरू कर दिया, जो कि किस शैली का गुण है, यूरोपीय शैली का एक गुण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने यथार्थवादी चित्रण करना शुरू कर दिया, जो कि यूरोपीय शैली का एक गुण है। यहाँ मिश्रित कला भारतीय और यूरोपीय कला का मिश्रण है, जिसे कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता चल गया कि कंपनी शैली का निर्माण किससे हुआ है, तो भारतीय प्लस जो यूरोपीय शैली है, इन दोनों को मिला के कंपनी शैली का निर्माण हुआ। कंपनी शैली के ये दोनों के मिश्रण से कंपनी शैली बनी है, के नाम से जाना जाता है। इस शैली के चित्रों की भारत में रह रहे अंग्रेजों के साथ साथ ब्रिटेन में भी बहुत तक मांग थी। मतलब भारत में जो अंग्रेज थे वो तो ये चित्र चाहते ही थे, साथ में जो ब्रिटेन के अंग्रेज थे वो लोग भी ये चित्र खरीदना चाहते थे। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि पटना शैली व कंपनी शैली जिसे कहा जाता है समझ में आ गया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, तो हम इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसी क्रम में आपका जो पेपर भी नज़दीक आते जाएगा और इस सिलेबस को हम ख़त्म करने की उम्मीद रखेंगे, जल्दी सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय। Okay.